सुप्रभात साथियों। सहायक अध्यापक भर्ती के परिणाम घोषित करने को लेकर लगातार जो कार्रवाई माननीय उच्च न्यायालय में चल रही थी, उसी कार्रवाई के तहत 18 तारीख को एक महत्वपूर्ण बहस जो है माननीय उच्च न्यायालय में इस मामले पर हुई। लेकिन जो 18 तारीख को जो कार्रवाई हुई थी साथियों, उसका अभी तक जो माननीय उच्च न्यायालय की साइट है, वहां पर उसका जो ऑर्डर है वो अभी तक अपलोड नहीं किया गया है। इससे छात्र चिंतित हैं। साथियों, लगातार सहायक अध्यापक भर्ती को लेकर जिस प्रकार से छात्रों इंतजार और जिस प्रकार से छात्र बेसब्री से अपने परिणाम को लेकर लगातार इंतजार कर रहे हैं, इसी बीच में साथियों कुछ आप लोगों के प्रश्न लगातार मुझे सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और तमाम सोशल मीडिया के माध्यमों से प्राप्त हो रहे हैं। इन्हीं में से एक प्रश्न लेता हूं मैं, आप जो हेमा का है और वो है रुद्रपुर से। हेमा पूछती है कि सर, पिछली बार की सहायक अध्यापक भर्ती में भी लगभग 1 डेढ़ साल का हमें इंतजार करना पड़ा और इसी तरह से कोर्ट में कार्रवाई चली। क्या इस बार भी इतना लंबा इंतजार करना पड़ेगा? तो मैं हेमा जी को बता देना चाहता हूँ कि पिछली बार का मामला मेरे संज्ञान में मुझे जानकारी नहीं है उस मामले के विषय में। लेकिन जहां तक इस बार का जो मामला है कि मुझे लगता है कि इस बार जो लगातार जो जिस तरह से कोर्ट में आपका कार्रवाई चल रही है इस विषय पर, तो बहुत जल्दी मुझे लग रहा है कि इस मामले पर सुनवाई होगी और इस मामले पर सुनवाई होने के बाद बहुत जल्दी परिणाम जो है वो हम सबका बहुत यथाशीघ्र घोषित होने की पूरी पूरी उम्मीद है मुझे। तो ये इस उम्मीद है, ये कि पूरी पूरी संभावना है कि बहुत जल्दी परिणाम जो है वो हम सबके बीच में होगा। अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है दिनेश, जो पूछ रहे हैं आपका उत्तरकाशी से, ये पूछ रहे हैं कि सहायक अध्यापक भर्ती में पद बढ़ने की 25% पद बढ़ने की संभावना है। देखिएगा, पद बढ़ना पहले एक बार जो है कि ये पद बढ़ेंगे घटेंगे, पद बढ़ेंगे। लेकिन अभी क्या है कि पद बढ़ने की जो मांग है उसको लेकर कोई भी संघर्ष नहीं चल रहा है। दरअसल हम सब की अभी गले की जो हड्डी बनी है वो बनी है सहायक अध्यापक भर्ती का परिणाम किसी तरह से भी जारी किया जाए, क्योंकि 1544 बच्चों कि भविष्य का सवाल है। और लगभग अभी क्या है कि जितने बच्चों ने, लगभग 44,000 बच्चों ने पेपर दिया है, उन सारे बच्चों का भविष्य का सवाल है। तो हम चाहते हैं कि जिन बच्चों ने मेहनत की है दिन रात, उन बच्चों का जो परिणाम है वो किसी भी प्रकार से यथाशीघ्र आपके बीच में हो। इसी को, एक ही मांग को लेकर हम लगातार क्या कर रहे हैं, आपका संघर्ष कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि ये पूछ रही हैं आपका मधु पूछ रही है रुद्रप्रयाग से, सर प्रोक्ता प्रारंभिक परीक्षा में मन नहीं लग रहा है और जब तक सहायक अध्यापक परिणाम घोषित नहीं हो जाता। ये कह रहे हैं कि प्रोक्ता की जो प्रारंभिक परीक्षा है, मधु रुद्रप्रयाग से पूछ रही हैं कि जब तक प्रोक्ता की प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी में मन नहीं लग रहा है और जब तक वो सहायक अध्यापक का परिणाम घोषित नहीं हो जाता है। मैं बता देना चाहता हूँ कि मधु, देखिएगा, जो कोर्ट की कार्रवाइयां चल रही हैं वो आपका चल रही हैं। कोर्ट में मैंने पहले भी कहा कि वहां की कार्रवाइयों पर जब तक कोई अंतिम निर्णय नहीं आ जाता है तब तक हम विश्वास नहीं कर सकते हैं। कोर्ट में जो मामले चलते हैं उसमें कई बार ऐसा लगता है कि मामला हमारी तरफ झुकाव है, कई बार लगता है कि उनकी तरफ झुकाव है। लेकिन जब तक माननीय उच्च न्यायालय में अंतिम निर्णय नहीं आ जाता है तब तक हम विश्वास नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपको कहीं न कहीं क्या करना है कि इस तरफ भी ध्यान देना है, अपने सहायक अध्यापक भर्ती परिणाम को लेकर जो भी आपके यथासंभव जो भी मदद हो, जो भी सहयोग हो, वो लगातार आपको करना है। क्योंकि जो हमारी कोर कमेटियां हैं उनका सहयोग, उत्साहवर्धन जो जिस प्रकार से भी आप कर सकते हैं वो लगातार आपने करना है। लेकिन कहीं न कहीं आप क्या करें कि अपने जो प्रवक्ता या आपके जो भी एग्जाम आने वाले हैं उन एग्जामों की तरफ भी लगातार ध्यान देते रहिए। क्योंकि जो प्रवक्ता प्रारंभिक परीक्षा है वो 6 अप्रैल को उसकी जो तिथि है वो निर्धारित की गई है। इसलिए आपको लगातार क्या करना चाहिए कि उस तरफ भी ध्यान देना चाहिए और लगातार अपनी तैयारी जारी रखनी चाहिए। क्योंकि पेपर कब हो जाए और समय का पता नहीं चलता है कि कब समय व्यतीत हो गया। इसलिए आपको ये चीज़ें भी साथ-साथ लेकर चलनी पड़ेगी। तब ही एक क्या होगा कि आपका यहाँ भी कहीं न कहीं मैनेज करना पड़ेगा। हम समझ सकते हैं समय ज़रूर जो है कि वह कठिन है, लेकिन इस कठिन समय में आपको अपने आप को
संतुलित रखना है और संतुलित रख के आगे भविष्य की तैयारी करनी है। ज़रूर आप लोगों को सफलता मिलेगी, चाहे वो सहायक अध्यापक भर्ती हो, चाहे आपका प्रवक्ता हो। शिक्षण में बहुत सारी अवसर हैं, आपका केंद्रीय विद्यालय हैं और इस प्रकार से बहुत सारी अपॉर्च्युनिटियाँ शिक्षा विभाग में मिलती हैं। तो इसलिए आपको लगातार क्या करना है, आपका सतत प्रयास करना है और निश्चित रूप से आप सफलता को प्राप्त होंगे। ये मेरी जो है मैं चाहता हूँ कि निश्चित रूप से आप सफलता को प्राप्त होंगे, ऐसी हमारी शुभकामनाएँ हैं। तो साथियों, लगातार आप लोगों ने जो सहयोग किया है और जो भी आगे और भी सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी, जैसा भी होगा, आप सबको लगातार जो हमारे कोर ग्रुप हैं, वहाँ से जिस-जिस प्रकार की जैसे भी सहायता की आवश्यकता वहाँ पर पड़ रही है, आप सब लोगों को सहयोग करना है साथियों। तब जाकर जो हमारी असली हम अपनी जो लड़ाई हमने शुरू की है, उसको हम जो लड़ाई हमने शुरू की है, उसको हम विजय प्राप्त कर सकें और हमारा जो सहायक अध्यापक भर्ती का परिणाम है, वो है बहुत जल्दी जो है हमारे बीच में हो और लगातार ये एक ही मांग हम लोगों की है कि किसी भी प्रकार से जो हमने सहायक अध्यापक भर्ती, आपको पता है कि भर्ती के लिए एक पहले भर्ती निकालने के लिए ही एक लंबा संघर्ष करना पड़ता है। फिर बड़ा पेपर होता है, पेपर होने के बाद फिर रिजल्ट, और आपको पता है कि रिजल्ट निकलने के बाद भी नियुक्ति के लिए आप आए दिन देख रहे हैं कि किस प्रकार से अन्य विभागों के लोग देहरादून कहीं-कहीं धरने पे बैठे हैं। तो ये बहुत बड़ा संघर्ष है। एक एक तो पेपर निकालने तक का संघर्ष है और एक पेपर निकालने के बाद का संघर्ष है। तो इस प्रकार से संघर्ष है जीवन में। तो इसलिए ये है कि आप लगातार सकारात्मक रहिए, सकारात्मक दिशा की ओर बढ़िए, सकारात्मक लोगों से जुड़िए और निश्चित रूप से जो है कि वो सफलता प्राप्त होगी। ये है कि कभी न कभी तो होनी सफलता, और ये आपको शुभकामनाएँ हैं और लगातार आप लोग बने रहिए। तो फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ। सहायक अध्यापक भर्ती से जो भी अपडेट होगी, वो मैं यथाशीघ्र आपके बीच में लाने का हर संभव प्रयास करूँगा। आप बने रहिए चैनल पर। नमस्कार, बहुत-बहुत।